तो गाइस हम लोग अपने सबसे पहले आईपी से स्टार्ट करेंगे कि जब तक आईपी नहीं होगा हमारा कोई कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो कल हमने एक क्लास ली थी जो कि हमारी आज 15-20 मिनट की क्लास थी। ठीक है, तो उसमें मैंने सिर्फ लैन वैन मैन मतलब क्या रिक्वायरमेंट्स होती है वो बताई थी। आज प्रॉपर क्लास स्टार्ट है। तो नाउ की टुडे टॉपिक इज रिलेटेड टू द आईपी एड्रेसेस। तो आईपी एड्रेसेस क्या है कि व्हेन यू प्रोवाइड द कम्युनिकेशंस, when you provide communication between computer required IP address, gateways, network connections, and protocols. सो अगर हमें अपने कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, लाइक दिस टू कंप्यूटर इज अवेलेबल। इन दोनों कंप्यूटर्स में लाइक दिस इज लाइक इन PC1 एंड PC2। तो अगर हमें इन सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो इन कम्युनिकेशन कराने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि हमारे क्लियर होने जरूरी हैं। वो पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आप अपने सिस्टम्स को कम्युनिकेट करा ही नहीं सकते। और कम्युनिकेशंस के लिए वो जो पैरामीटर्स हैं वो 4 स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो आपका डिपेंड करते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो सेम लोकेशन पे आप कराना चाहते हैं या डिफरेंट लोकेशन पे। जिसमें सबसे पहला आता है आईपी एड्रेस। आपको आईपी एड्रेस की परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है डिवाइसेस जिसको हम गेटवे कॉल करते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास आता है प्रोटोकॉल्स। एंड चौथे नंबर पे आता है कनेक्शन। यानी कि कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो वायर के थ्रू करेंगे, वायरलेस के थ्रू करेंगे, तो वर्चुअल या फिजिकल कनेक्शंस। तो नाउ टुडे वी आर स्टार्ट फॉर द आईपी एड्रेसेस। सो एनी आइडिया ऑफ आईपी एड्रेस है क्या? एनीवन, एनी आइडिया? हम्म अभी स्टार्ट ही हुई है, देखते हैं बच्चों, जल्दी कर दूंगा। तो नाउ अगर हम बात करते हैं आईपी एड्रेस की, so द आईपी एड्रेस इज अ unique IP address to all connected device such as computers, servers, routers, firewalls, Wi-Fi, mobile and others। जो भी हमारे डिवाइस है, तो द आईपी एड्रेस इज अ यूनिक आईपी एड्रेस टू द ऑल कनेक्टेड डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स विद द नेटवर्क। अगर आप कोई भी डिवाइस किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो लैन नेटवर्क हो, वैन नेटवर्क हो, पब्लिक नेटवर्क हो, प्राइवेट नेटवर्क हो, इंटरनेट नेटवर्क हो, आप किसी भी नेटवर्क के साथ अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो आपको एक आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि उस डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस devices could not be connected and sharing data. When you provide communications between computers and share data required IP एड्रेस। यानी कि अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है, एक दूसरे के साथ डेटा शेयरिंग करने है, तो मुझे पता होना चाहिए
कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे जाना है। यानी कि आप लोग बचपन से देखते आए हैं कि अगर हम कोई भी लेटर रखते हैं तो उसमें टू और फ्रॉम लिखा जाता है। आप कोई भी रेलवे टिकट लेते हो या बस की टिकट, तो कहाँ से कहाँ तक किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हर सिस्टम का एक एड्रेस है कि भाई इस आईपी से इस आईपी पे, यानी कि PC1 का एक एड्रेस होगा, PC2 का एक एड्रेस होगा, तभी हमारा डेटा ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज हमारा डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। हमें अगर कोई भी सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है, उनके बीच में डेटा शेयरिंग करनी है, तो सारी की सारी चीजें आईपी से होती है। इसलिए आईपी क्या है, एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है हमारे नेटवर्किंग का, ओरिजिन बैकबोन। नेटवर्क एडमिन या आईटी एडमिन भी बोलते हैं, नेटवर्क एडमिन यूज टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेसेस, आईपी v4 एंड IPv6। तो नाउ की सबसे पहले हम यहाँ पे IPv4 की पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट फॉर द IPv4। अब IPv4 है क्या, एनी आइडिया? कल पढ़ने के लिए बोला था मैंने। इंटरव्यू की तरह आंसर दो, व्हाट इज IPv4? सीधा बोलो नहीं पढ़ा, सीधा बोलो नहीं पढ़ा। अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो मुझे आप मेरे क्वेश्चन को ऐसे लेंगे जैसे मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन कर रहा हूँ, और आपको भी आंसर उसी ले में ही देना है। ये आदत अभी से डालोगे तो ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब पढ़ने आए हो ना, तो आप जॉब के लिए आए हो। यस या नो? तो आपसे अगर कोई चीज पूछा जा रहा है तो एक उसी ले में ही दो। अगर आप लोग घर पे जाके 2-3 वर्ड लिख के ले आते तो शायद उसको एक लाइन में बोलते। पुराना है, नया है, पड़ोसी के घर पे है, हमारे घर पे नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है भाइयों? तो नाउ द आईपी एड्रेस, IPv4 is 32 bits डेसिमल आईपी एड्रेस। तो IPv4 जो है वो 32 बिट डेसिमल आईपी एड्रेस है। IPv4 32 बिट्स डिवाइडेड इन 4 ऑक्टेट, जो कि 4 ऑक्टेट्स में क्या है, डिवाइडेड है। एंड IPv4 every octet use 8 बाइनरी बिट्स, जो कि आपकी 8 बाइनरी बिट्स यूज करता है। क्लियर द पॉइंट? इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल जो बिट्स बताई गई हैं वो 32 बताई गई हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये 32 बिट्स हो गए। दूसरा, इन 32 बिट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया है? 4 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो नाउ आई एम डिवाइडेड दिस बिट्स इन 4 पार्ट्स। 1 2 3 एंड 4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ऑक्टेट। तो आप लोगों ने क्या नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम हमेशा बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल्स और ऑक्टेट में होता है। तो बाइनरी होता है 0 और 1, 2 ही बिट्स होती है। ऑक्टेट 0 to 7, 8 बिट्स होती है। ठीक है? डेसिमल 0 to 9, और हेक्साडेसिमल 0 to 9, और फिर A to F पढ़ी होंगी। तो
उसी नंबर सिस्टम्स का थोड़ा सा हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो अगर ये डिवाइडेड बाय 4 ऑक्टेट्स, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो हमारे हैं ये ऑक्टेट्स हैं। दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेट, ऑक्टेट 1 इज अवेलेबल, ऑक्टेट 2, octet 3 and octet 4. The combination of all 4 octet is a single IP. जब ये 4 ऑक्टेट्स का मिला के ही आपका एक आईपी बनता है, ये भी चीज ध्यान रखना। गॉट इट? इन चारों ऑक्टेट्स को मिलाने के बाद आपका क्या मिलेगा? एक सिंगल आईपी। So now the point number 4 is combination of all octet is IP address. Combination of all octet number is IP address, and every octet, and after every octet use dot. यूज DOT डॉट, यानी कि मुझे डॉट बिंदी यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, अब ऑक्टेट क्या है कि ऑक्टेट में मेरे पास 8 बिट्स होती हैं, यानी कि वो 8 बिट्स सारी की सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो भी हो सकती हैं। अब अगर सारी बिट्स मेरी जीरो है, अगर मैं इनको बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे इसका आउटपुट जीरो ही आएगा। या वो सारी की सारी बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 1 भी हो सकती है। अब अगर इन वाली बिट्स को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो 255 आएगा। या ये मेरी बिट्स क्या हो सकती हैं, 1 1 0 0 0 0 0 0, इस तरीके से भी हो सकती है। तो इसकी जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो आएगा 192। क्लियर द पॉइंट? नाउ कंट्रोल ए कंट्रोल सी सेम एज, हर ऑक्टेट में यही कंसेप्ट है, लेकिन यहां पर कॉम्बिनेशन क्या चल सकता है, यहाँ पे चल रहा है 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1। सब अगर इसका मैं डेसिमल निकालूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 192 168 और 19, एक मिनट, ये आएगा 192 प्लस 32 कितना हो गया 160, और देन जीरो 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 जीरो। तो लाइक अगर मैं इसको बाइनरी निकालूंगा तो इसका आउटपुट आएगा 168। नाउ जस्ट कम टू हियर, इधर हो सकता है कि सारी की सारी बिट्स जीरो हो जाए आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर सारे बिट जीरो है तो उसकी आउटपुट जीरो आएगा डेसिमल का। या हो सकता है आपकी जो सारे बिट्स ना होके लाइक है वो 1 2 3 4 1 0 1 0, तो इसका जो ऑक्टेट आएगा वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। यानी कि मैंने क्या बोला था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑक्टेट्स, यानी कि आपका जो ऑक्टेट है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या जा सकती है 255। यानी कि हर ऑक्टेट में जीरो से 255 से ऊपर की वैल्यू नहीं होगी, ये चीज ध्यान रख लेना। यानी कि यहाँ पे 256 257 ये आप नहीं लिख सकते हैं। 0 to 255 इसको 256 बोला जाता है क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 256 आईपी नंबर नहीं है। क्लियर द पॉइंट? सो यही है आपके IPv4 की आईपी रेंज। नाउ द IPv4 आईपी रेंज स्टार्ट रेंज इज 0 to 255। क्लियर द पॉइंट? तो इसकी जो IPv4 की आईपी जो रेंज है वो कहा है 0 to 255 है। अब आईपी कैसे बनेगा, तो इसमें से मैंने क्या करा, एक रेंज ले ली 192, एक ले लिया 168.0.10,
10, दिस इज कॉल्ड अ आईपी। ये आपका क्या बन के आया? आईपी एड्रेस। इफ यू कैन सी WH, what is IPv4? सी आईपी एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर ये आईपी निकल के आ रहा है। क्लियर? तो ये जो भी आईपीज हैं वो बिटवीन 0 to 255 ही आएगा। कहीं से भी आप कोई भी सर्च कर सकते हो। यानी कि ये आपका 192.168.0.10 भी हो सकता है, आपका 10.10.10 भी हो सकता है, 0.10 भी हो सकता है, ये आपका 1.1.1.1 भी हो सकता है, ये आपका 1.2.3.4 भी हो सकता है। ये सब क्या है? आपके आईपी एड्रेस, क्योंकि ये सारी वैल्यू बिटवीन 0 to 255 है। यानी कि किसी भी ऑक्टेट में 255 से ऊपर नहीं जाएगा और 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकता। क्लियर द पॉइंट? अब आता है कि सर ये 192, 168, 010 ये आपने कैसे निकाला? तो क्लियर है या बताऊं? इसका मतलब है तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम लोगों ने मजाक करा है जिंदगी के साथ। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि यहाँ पर एक टेबल है ऑक्टेट की। हमेशा जब भी हम ऑक्टेट टू डेसिमल करते हैं तो उसके लिए एक टेबल यूज होती है। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 8 हो गए ना। 128, 64, फिर 32, फिर 16, यहाँ पे एक में से 8 प्लस 4 प्लस 2। अब अगर मुझे 192 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने यहाँ पे क्या करा? मैंने यहाँ पे करा 1 1 और वाकई क्या कर दिया मैंने? 0। तो अब दो बार 1 है, तो जिस जिस वैल्यू के नीचे 1 आ रहा है वो उसको मैंने क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। सो 128 प्लस 64 क्या हो गया? 192। नाउ द सेकेंड पॉइंट, दूसरा वाला बाइनरी क्या लिखा है मैंने? 1 0 1 0 1 0 0 0। अब क्या बाइनरी बनी? 192 प्लस 64 160 और प्लस 8 168 आ गया। सारी वैल्यू 0 है तो 0 की वैल्यू तो 0 ही आएगी। ये क्या है? 1010, यानी कि 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर द पॉइंट? एंड 0 0 0 0 1 0 1 0। तो पता लग गया ये आईपी कैसे निकल के आया। अब अगर 10 आएगा तो 10 का क्या हो जाएगा? 1010। तो आपका क्या है कि हमेशा जो आईपी की कैलकुलेशन होगी वो बाइनरी में होगी, लेकिन उसका आउटपुट डेसिमल में। तो बैकएंड क्या है? हमारी सारी चीज तो सिग्नल पे चलती है ना, तो वो 0 और 1 की फॉर्मेट में आएगा, लेकिन उसका आउटपुट क्या आएगा? डेसिमल में आएगा। क्लियर द पॉइंट? सो ये हो गया अब आपका IPv4। इतना क्लियर है? अब रेंज हमें पता लग गई और आईपी कैसे बनेगा ये चीज पता लग गई। ये सब ये सब आईपीज है ना, इनमें से कोई भी नंबर उठा लो। लास्ट का 1 कर दे तो पहला 1 हो जाएगा। भाई यहां से आप कोई भी नंबर ले सकते हो रैंडमली। नहीं सर, जैसे 1 2 3 लास्ट वाली है ये आईपी, लास्ट वाली 1 2 3 4। हाँ ये तो इसका 1 ले लिया, इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 3 ले लिया, इसमें से 4 ले लिया। बिटवीन तो 0 to 255 है ना। भाई तुम सबको मैंने एक एक नोट की गड्डी दे दी है। मैंने नोट नंबर 1 दिया, उसने नोट नंबर 2 दिया, उसने नोट नंबर 3 दिया, आपने नोट नंबर 4 दिया अपनी गड्डी का। तो 1 2 3 4 नहीं बन गया? है तो सब पे 100 ही नोट ना। अब या तो तीनों 1 1 निकाल दो, तो आपके में जो नंबर आ रहा था आपने वो निकाल के दे दिया। समझ गया लॉजिक? नहीं तो गड्डी लेके आइयो 4, हम सबको एक एक गड्डी बांटी 1000 1000 रुपए की, तब प्रॉपर समझा देंगे। बट वो गड्डी वापस नहीं मिलेगी। क्यों भाई? कहेंगे सर कहेगा सर समझ में आ गया गड्डी मत लो।
अब आगे चलते हैं। IPv4 IP range divided in IPv4 IP range divided in 5 classes. 5 क्लासेस में इसको डिवाइड करा गया है। क्लास A, B, C, D एंड E। 5 क्लासेस में इस रेंज को तोड़ दिया गया है। यानी कि आपके पास 255 जो आईपी थे उनको 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। एज पर द यूजेस एडमिन यूज आईपीस एज पर द रिक्वायरमेंट, as per the requirement, admin use all classes IP addresses. Clear the point? अब क्या यूज करता है? सो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 आता है रेंज। सो रेंज हमारी कहां से स्टार्ट है? 0। तो रेंज 0 का मतलब है 0.0.0.0। चारों ऑक्टेट में क्या होगा? और रेंज 1 अगर बोलता हूं तो इसका मतलब है 1.0.0.0। आईपी हमेशा ऐसे स्टार्ट होगा 2.0.0.0। So now point number 1, the octet 1, octet, the first octet always represent the IP address, work in which class। यानी कि आपको पहले ऑक्टेट से पता लगेगा कि आईपी किस क्लास का है। यानी कि यहां पर मैंने आपको 4 आईपीस लिखे हैं। हर आईपी की पहली ऑक्टेट क्या है? इसकी 192 है, दूसरे की 10 है, इसकी 1 है और इसकी, आपको पीछे वाले ऑक्टेट से कोई लेना देना। पहले ऑक्टेट से आपको पता लगेगा कि आईपी आपका क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, ई का है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेंज 0, रेंज 0। तो रेंज 0 का मतलब क्या है गाइस? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं 0.0.0.0 और /0 हमेशा बिट्स भी लिख के आएगी 0। तो रेंज 0 इज रिजर्व for internet access, default routing and computer operating systems does not support IP range 0। यानी कि अगर आप रेंज 0 नंबर आईपी सिस्टम के अंदर इंटर करेंगे तो सिस्टम से आपको एरर दे देगा। ये आपका इंटरनेट एक्सेस करने के लिए बनाई गई है। गॉट इट? इसको हम कंप्यूटर में इंटर नहीं करते और ना ही हमारा कंप्यूटर का जो ओएस है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। वो आपको वहां पर एरर दे देगा क्योंकि हर चीज का एक यूज क्या है। अब आप सोचो कि 1 साल के बच्चे को हम हरी मिर्च वाला खाना बना दें तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे पहले ही हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पता है कि अगर ये आईपी आप इंटर करेंगे तो वो क्या बोलेगा? इट्स नॉट सपोर्टेड, इट्स अ इनवैलिड एंट्री। देन पहला पैरामीटर क्लियर है। दूसरे पे चलते हैं। रेंज 1 to 126 1 से लेके 126 इज रिजर्व फॉर क्लास ए। जो किसके लिए रिजर्व है? क्लास ए।
यानी कि 10, 1 और 1 ये कौन सी क्लास के आईपी हो गए? क्लास ए के हैं। वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, बिटवीन 1 टू 126 ही आता है, 1 भी इसकी में आता है, इसके बीच में, तो ये कौन से आईपी के हैं? क्लास ए। यूज CIDR वैल्यू /8, यानी कि कभी भी क्लास ए का आईपी एड्रेस होगा तो उसके साथ /8 आपका लिखा आएगा। इट यूज CIDR वैल्यू /8 एंड डिफॉल्ट सबनेट मास्क is 255.255.0.0.0 and use total IP address is 1,67,77,216 और इतने एक नेटवर्क में आईपीस आते हैं। यानी कि अगर आप क्लास ए की एक रेंज यूज करते हैं तो क्लास की एक रेंज के अंदर 1,67,00,000 आईपीस कनेक्ट होते हैं। और ऐसी कितनी रेंज है? 126। सो 126 मल्टीप्लाई 1,67,00,000 को मल्टीप्लाई करो तो कितने आईपीस मिलेंगे? इतनी तो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी नहीं है। क्लियर द पॉइंट? दूसरे नंबर पे आते हैं। रेंज 127 की जगह मैं लिख रहा हूं 128, क्योंकि 7 को मैं बाद में बताऊंगा। 128 to 191 इज रिजर्व फॉर क्लास बी, जो कि किसके लिए रिजर्व है? क्लास बी के लिए। यूज CIDR वैल्यू /16, यानी कि अगर आपका क्लास एक बी का आईपी अगर आप डालते हो, यानी कि ऐसा कोई भी आईपी जो 128 से 191 के बीच में स्टार्ट है, तो उसकी CIDR वैल्यू अपने आप ही 16 ही आएगी और उसका सबनेट मास्क कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज ये ही उठाएगा। ये आपका डिफॉल्ट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से करेगा। अगर आपने कोई भी आईपी डाला तो उसका सबनेट मास्क क्या ले लेगा? 255.255.0.0, अपने आप आपको डालने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप क्लास ए का डालेंगे तो उसका सबनेट 255.0.0.0, उसको पहले ही पता है कि भाई ये ए क्लास ए का है तो इतने सिस्टम्स कम्युनिकेट कराने हैं। यानी कि शॉपकीपर को जैसे पता है ना, 100 का नोट दिया तो कितना सामान दिया ना, आपको बताने की जरूरत नहीं है। नाउ एंड यूज टोटल आईपी एड्रेस इन, कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपके आईपीस आते हैं वो आते हैं 65,536 है। ये इतने आईपीस को तो एंड यूज टोटल आईपी एड्रेस इज 65,536, यानी क्लास बी की एक रेंज के अंदर 65,536 65,536 आईपीस कम्युनिकेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आईपी रेंज 191, 192, 223 is reserved for class C. CIDR value used /24. Subnet mask is 255.255.255. अभी बाद में बताऊंगा, अभी इसको लो, आगे सबनेट का मास्क का ही पूरा बताऊंगा। एंड इज यूर टोटल आईपी एड्रेस इज 256। अभी सारी चीजें, अभी तो बस मैं आपको बता रहा हूँ रेंज। ये मैं आपको रेंज बता रहा हूँ अभी किस क्लास की है। बिट्स और सबनेट मास्क के लिए आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। मैं लिख रहा हूँ कि ये इसके साथ का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे जो टोटल आईपीस आते हैं वो 256 आते हैं। सो हर क्लास वाइज रेंज बता रहा हूँ जिससे आप क्लास को ये पहचान सको कि ये आईपी किस क्लास का है। अभी फिलहाल आपको रेंज से ये पता लगेगा इट्स अ क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो रेंज आपको याद रखनी है कि अगर यहाँ पे मैंने लिख दिया 150, तो 150 का मतलब आईपी किसका हो गया? क्लास बी का है। अब आपसे पूछे कितने आईपीस लगेंगे, तो 65,536 आईपीस। मैक्सिमम कितने लग सकते हैं? 65,536 आईपीस लगे। सबनेट और CIDR क्या है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं। तो नाउ 224.239 239 is reserved for class D. CIDR value is 24 and subnet mask is
255.255.255 एंड कुछ नहीं होता. टोटल आईपी एड्रेस इज सिंगल वन. Now the next point is range 240 to 255. तो 0 to 255 स्टार्ट हो गया. इज रिजर्व फॉर क्लास ई. बाकी सीआईडीआर वैल्यू सेम है, सबनेट भी सेम है. इतना क्लियर हो गया. नाउ द नोट. कंप्यूटर operating systems does not support class D and E IP addresses because this IP address is multicast IP address and reserved for research centers like NASA, ISRO and others. समझ गए. तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो डी और ई आईपी एड्रेसेस हैं ये सिस्टम्स के लिए बने ही नहीं है. तो अगर आप कोई भी ऐसा आईपी जो 224 टू 255 से स्टार्ट हो रहा है तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. वहां पर भी वो बोल देगा इनवैलिड एंट्री. नाउ सेकंड नोट. क्लास ए बी एंड सी आईपी एड्रेस is unicast, broadcast, network, APIPA and APIPA IP addresses. तो क्लास ए बी सी में से यूनिकास्ट आईपी एड्रेस होते हैं, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेसेस निकलते हैं, नेटवर्क आईपी एड्रेसेस निकलते हैं, अपीपा आईपी एड्रेस निकलते हैं. आईपी एड्रेसेस बट कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस. यानी कि क्लास एबीसी में से भी वो ब्रॉडकास्ट को कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नेटवर्क को भी नहीं करेगा. वो किसको करेगा? यूनिकास्ट एंड अपीपा. इन एड्रेसेस को क्या करेगा? यूज करेगा. सपोर्ट ओनली यूनिकास्ट एंड अपीपा आईपी एड्रेसेस हैं. ऑटोमेटिक प्रोवाइड आईपी एड्रेस. धीरे धीरे आगे बढ़. अभी अपीपा और अपीपा सब निकलेगा. तो इससे ब्रॉडकास्ट इट्स अपीपा यहां पे नहीं आ रहा. ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्लियर द पॉइंट. अपीपा आईपी एड्रेसेस. तो ये हो गया यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, नेटवर्क, अपीपा आईपी एड्रेस. तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कौन से आईपी सपोर्ट करता है? यूनिकास्ट और अपीपा को. अपीपा एड्रेस भी वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है. आगे जैसे जैसे चलेंगे आपको सारी चीजें, ये सारे आईपी यूज होते हैं और हम करेंगे अपनी पूरी ट्रेनिंग में सारे आईपी. तो घास का साइबर सिक्योरिटी वाले को एक एक आईपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. नोट. रेंज 127 is reserved for loopback interface or Ethernet.
कनेक्शन मॉनिटरिंग। जो रेंज 0 है, रेंज 127 है, वो आईपी रेंज भी हमारे रिजर्व है ईथरनेट की कनेक्टिविटी के लिए, लूप बैक इंटरफेसेस के लिए। तो ये हमारा व्हाट इज आईपी एड्रेस है, अभी यूज नहीं बताया है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज आईपी एड्रेस, मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। So the IP address is a unique IP address to the all connected device such as computers, servers, routers, firewalls, Wi-Fi, mobiles and other with the network. Without IP address, devices could not be connected and sharing data. When you provide the communications between computers and share data required IP addresses. The network admin used two versions of IP addresses such as IPv4 and IPv6. Now the IPv4 is a 32-bit decimal IP addresses. IPv4 32-bit divided in 4 octet. IPv4 every octet use the 8 binary bits. The combination of all octet number is in IP address and after every octet use dot. अगर वो पूछे कैसे तो आपको फिर ये एग्जांपल देना पड़ेगा. Now the next, the IPv4 IP range divided in 5 classes, the such as A, B, C, D, E. As per the requirement, admin use the all classes IP addresses. The first octet always represent the IP address work in which class. Now, the range 0 is reserved for the internet access और रेंज 1 to 126, 1 to 128, वो सारा का सारा चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है. तो अगर आपसे कोई आईपी एड्रेस पूछा है तो आपको ये प्रॉपर डिटेल्स देनी पड़ेगी. इज इट क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर हम अपना आईपी एड्रेस का टॉपिक फिनिश कर रहे हैं. इसी से आगे हम चलेंगे. ये पूरा वीक हमारा आईपी एड्रेस पे ही जाना है क्योंकि इसके अंदर अभी आगे बहुत सारी चीजें आती हैं. नाउ अब अगर मैं यहाँ पे ये चीजें आपको टेस्ट कराता हूं तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक हियर एंड ऑफ. यहाँ पे कोई मशीन भी नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, एक पैकेट ट्रेशर पे एक मशीन ले लेता हूँ. एक सिस्टम मैं ले रहा हूँ यहाँ पे और अगर इस पर्टिकुलर सिस्टम पे मैं यहाँ पे कोई भी एक आईपी इंटर करता हूँ तो लाइक अगर मैंने 0 डाला तो 0.0.0.0 जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इट्स ए इनवैलिड आईपी एड्रेस, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. इफ आई एम जस्ट पुट दैट 224.0.0.0 इनवैलिड. तो 224 कहां से स्टार्ट हो रहा है? डी क्लास से और 0 गया. बट अगर बिटवीन दिस आई एम मेंशन 1.1.1.1 तो ये किस क्लास का है? जैसे टैप करूंगा 25500 अपने आप आ जाएगा. दिस इज अ सबनेट मास्क, इट्स अ डिफॉल्ट. नाउ अगर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ लाइक 150.0.0.1, हर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वो अपने आप कर लेगा ये किस क्लास का आईपी आ रहा है. नाउ 192.150.2.3 इट्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर. मैंने अभी आपको इसको डिफॉल्ट बिहेवियर है. तो दिस इज कॉल्ड अ आईपी एड्रेस जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया. तो पहले आप इसको वर्कआउट करिए इस पे एंड देन फिर करेंगे. अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना मेरी वीडियो भाइयों, नहीं तो कोई बात ही नहीं है.